आज हम बच्चों को एक नई कहानी पढ़कर सुनाएंगे जिससे उनकी कल्पना, मौखिक भाषा और कहानियां बुनने सुनने की कौशल का विकास होगा। कहानियां पढ़कर सुनाना बच्चों के भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इससे उनकी भाषा पर पकड़ और किताबों से जुड़ी अवधारणाओं की समझ जैसे कौशल का भी बढ़ावा होता है। और अलग अलग विषय की कहानियां खुद और दुनिया की समझ भी बढ़ाती है। जैसे यह कहानी स्वतंत्रता सेनानी और उनकी बहादुरी पर जागरूकता बढ़ाएगी। आज की कहानी के लिए आपको महात्मा गांधी और कनकलता बरुआ से जुड़ी कुछ तस्वीरों की जरूरत होगी। आइए चलते हैं और कहानी के सफर में बच्चों को ले जाते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाऊं मैं एक नई कहानी। देश हुआ था आजाद, लेकर कितनों की कुर्बानी। आज तो बहुत मजा आने वाला है। लगता है कोई हम पुरानी कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया और इस समय में उन्होंने भारत के लोगों को बहुत परेशान किया। हमारे देश के लोग, बच्चे, बूढ़े, मम्मी, पापा और सभी मिलकर देश को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था कनकलता बरुआ। वे असम के छोटे से गांव में रहती थी और उनके घर में मम्मी, पापा, दादा और उनके छोटे भाई बहन थे। इंग्लिश मतलब यानी वो लोग जो अमीर देशों से आए थे हमारे देश पर राज करने। ये लोग लंदन से आए थे। आजाद तो मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब होता है कि हम बिना किसी रोक टोक के हंस सकें, खेल सकें और अपनी मनपसंद के काम कर सकें। जैसे खेल के मैदान में बिना किसी डर के मस्ती करना, खेलना, वो है आज़ादी। एक दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए लड़ाई शुरू की। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा, अब हमारे देश से चले जाओ। और ये बात पूरे देश में फैल गई और लोग गांधी जी से जुड़कर अंग्रेजों की चीजों का इस्तेमाल बंद करने लगे और उन्होंने कहा, हम अपने देश को आजाद करवाएंगे। क्या आप लोग जानते हो कि लोग अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते थे? नहीं। क्योंकि अगर हम अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें खरीदते तो उन्हें फायदा होता, उन्हें पैसे मिलते और वो हमारा देश छोड़कर नहीं जाते। और जब ये बात कनकलता बरुआ ने सुनी तो उन्होंने ठान लिया कि वे भी देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेंगी। वे एक समूह में शामिल हो गई जहाँ गांव की औरतें इकट्ठा होकर बातें करती और सोचती कि कैसे अंग्रेजों से देश को आजाद कराएं। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन पर भारत का तिरंगा फहराएंगी। वो लोग अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन पर झंडा क्यों फहराना चाहते थे? क्योंकि वो लोग भारत से बाहर निकलना चाहते थे। आप बिल्कुल सही। वो ये दिखाना चाहते थे कि ये देश भारतीयों का है, अंग्रेजों का नहीं। कुछ दिनों बाद कनकलता और उनकी दोस्त ककोती भारत का झंडा लेकर अपने समूह की सभी औरतों के साथ मार्च करती हुई पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ी। वहाँ के पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और धमकी दी कि ऐसा करने पर उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन कनकलता और उनकी साथी बिना डरे आगे बढ़ती रही और उन्होंने हमारा झंडा जोर से पकड़ रखा था। और 17 साल की कनकलता अपनी सभी दोस्तों के साथ बिना डरे तिरंगा हाथ में लिए अपनी आखिरी सांस तक आगे बढ़ती रही। ये कहानी सिर्फ कनकलता बरुआ की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई और देश को आजाद करवाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। आज हम उन सभी लोगों को सलाम करते हैं। जय हिंद। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप भी यह कहानी और ऐसी मिलती जुलती कहानियां बच्चों को पढ़कर सुनाएं। आप कहानी को और मजेदार बनाने के लिए बच्चों को अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर दिखाकर उन पर चर्चा भी कर सकते हैं। बच्चों, क्या आप इन्हें जानते हो? नहीं। बच्चों, ये रानी लक्ष्मीबाई जी हैं। ये झांसी शहर की रानी थी और रानी लक्ष्मीबाई बहुत साहसी थी। घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाती थी और जब लोग उनके राज्य पर हमला करने आए तो उन्होंने अपनी सेना के साथ बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई की। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लोगों की रक्षा की। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो अपने राज्य और लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। ये धन्यवाद।